मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था, पर जब संगीत मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन गला साफ करने की आवाज़, प्लीज़ दरवाज़ा संगीत बंद कर दो। मेरी बात सुनकर आर्यन हंसते हुए बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा। मैंने धीरे संगीत से मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम दरवाज़ा बंद कर लो ना प्लीज़। आर्यन ने मुझे छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने चला गया। वापस संगीत आकर उसने फिर से मुझे अपने पास खींच लिया और जैसे वो मुझे अपनी बाहों में संगीत भरने लगा तो मैंने धीरे से कहा, आर्यन लाइट भी बंद कर लो प्लीज़। और भी हेलो दोस्तों, संगीत आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। काफ़ी संगीत देर एक दूसरे में समा रहने के बाद जब सब कुछ हो गया तो मैंने तुरंत ही आर्यन को पीछे हटने के लिए कहा। मेरा दिल संगीत ज़ोरों से धड़क रहा था और मेरी सांसें भी बेकाबू होती जा रही थी। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आर्यन को मेरे कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। वो बिना कुछ कहे सर झुकाकर मेरे कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैं कांपते हुए अपने बिस्तर पर उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। मेरा मन उलझनों से भर चुका था। मैं यही सोच रही थी कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने ये क्या कर दिया। एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैंने किसी और के साथ संबंध बना लिए थे और वह भी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से। ये सब सोचते हुए मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं जैसे तैसे बस खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में मैं और कर भी क्या सकती थी। मैंने बाथरूम में खुद को साफ़ किया और खुद को एक वादा भी किया कि मैं अब से बहुत ही सतर्क रहूँगी। नहाने के बाद मैंने अपनी साड़ी पहनी, अपने बालों को ठीक किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरे दिन की थकान और उलझनों ने मुझे इस कदर थका दिया था कि मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बजे हमारी मेन डोर की घंटी बजी। मैं हड़बड़ा कर उठी और घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 12 बज रहे थे। मैं जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा कि सामने भावना खड़ी है और उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी है जो लगभग 10 साल का था। भावना दीदी, हमारी सब ठीक तो है ना। भावना दीदी ने जवाब दिया, प्रिया मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमें अभी भी खबर मिली है और हम तुरंत ही वहाँ जा रहे हैं। क्या तुम 2-3 दिनों के लिए चिराग को अपने साथ रख सकती हो। यह तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा और हम जल्द ही वापस लौट आएंगे। मैंने तुरंत कहा, कोई बात नहीं दीदी, यह भी तो आपका ही घर है। आप बेफिक्र होकर आओ और चिराग की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी। भावना दीदी ने चिराग को मेरे पास ही छोड़ दिया और जल्दबाजी में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और चिराग को लेकर अंदर आ गई। मैंने चिराग के लिए टीवी ऑन कर दिया और उससे पूछा, चिराग क्या तुमने खाना खाया है। वो बोला, नहीं आंटी, अभी नहीं खाया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम तब तक टीवी देखो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया और चिराग को खाना परोस दिया। चिराग खाना खाने लगा और मैं भी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। आर्यन ने अभी तक खाना नहीं खाया था और मैं खुद उसे बुलाने नहीं जाना चाहती थी। मुझे पता था मैं उससे आंखें भी नहीं मिला पाऊँगी। मैं यही सोच रही थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती थी, मेरी गलती थी या फिर आर्यन की गलती थी। कुछ इसके बाद हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और आर्यन खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। मैं सारे बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। फिर चिराग को लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने चिराग को अपने साथ ही लेटा लिया क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा ही तो है। अगर मैं उसको अलग
लेटाती तो शायद रात में उसको डर लगने लगता। चिराग मेरे बेड पर ही लेटा था और जल्दी सो भी गया, लेकिन मैं जाग रही थी। शाम की थोड़ी देर की नींद के कारण अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ले आया था। मेरे दिल और दिमाग के बीच लड़ाई चल रही थी। दिल कह रहा था कि आज जो भी हुआ है वो सही हुआ है, जबकि दिमाग इसे गलत ठहरा रहा था। मेरा दिल तो ये भी कह रहा था कि एक शादीशुदा औरत होते हुए भी मैं एक अधूरी सी ज़िंदगी जी रही थी, और अगर किस्मत ने मेरे लिए कोई रास्ता खोला तो इसमें क्या बुराई है। मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक से मेरे कमरे के दरवाज़े पर दस्तक हुई। घर में मेरे और चिराग के अलावा सिर्फ आर्यन ही था, तो इसका मतलब दस्तक देने वाला आर्यन ही हो सकता था। मेरा दिल फिर से तेज़ी से धड़कने लगा था। मैंने चुपचाप लेटे रहने की कोशिश की, लेकिन दस्तक फिर से हुई। मैं यही सोच रही थी कि कहीं चिराग जाग न जाए। पिछले कई सालों से तुमने अपने आप को रोक कर रखा था, और अब जब मौका मिला है तो इसे गंवाना ठीक नहीं है। ज़िंदगी ऐसे मौके बार बार नहीं देती। मैं बिस्तर पर बैठी उन्हीं ख्यालों में मैं डूबी चुकी थी कि अगर मौका मिला तो क्या इसे छोड़ देना चाहिए। आर्यन तो अभी जवान है, उसकी ज़िंदगी में तो ऐसे मौके और भी आएंगे, लेकिन मेरे लिए मेरे पास से तो बस यह एक ही मौका है। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? मैं इन्हीं चिरागों में उलझी हुई थी। मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग हो रही थी। आखिरकार मेरे मन की आवाज़ ने मेरे दिल की आवाज़ पर जीत हासिल कर मैंने भी अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर कस लिया था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि आर्यन आगे भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो मैंने उससे धीरे से कहा, आर्यन प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो। मेरी आवाज़ में झिझक साफ महसूस हो रही थी। मेरी बात सुनकर आर्यन हल्का सा हंसा और बोला, इस समय यहाँ कौन आएगा? मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, पता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम पहले दरवाज़ा बंद कर दो। इस बार आर्यन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बाहर रात का सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को हिला रही थी, और कमरे में जल रही हल्की सी पीली रोशनी उस पूरे माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। आर्यन ने दरवाजे की कुंडी पकड़कर जैसे ही उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आर्यन वहीं रुक गया। मैं भी घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। कौन है? आर्यन ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक हम दोनों बिल्कुल शांत तक खड़े रहे। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, धड़ाम। मैं डरकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आर्यन ये आवाज़ कैसी थी? आर्यन ने मुझे शांत तक करने का इशारा किया और धीरे से दरवाजे के पास गया। उसने कुंडी नहीं खोली, बस दरवाजे के करीब जाकर बाहर देखने की कोशिश की। कौन है बाहर? उसने दोबारा पूछा। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो